कमाल नहीं इन्हें दुनिया में नाम बरकरार कर दिया। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लाहौर की तारीख का खौफनाक जिनसे स्कैंडल इस वक्त मंजर-ए-आम पर आया है। एक स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है जिसके अंदर एक ऐसे इमाम में मस्जिद को बेनकाब किया जाता है जिसके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि उसने 4000 से ज़ायद ख़वातीन को जो है वो निशाना बनाया। गिरफ़्तार मौलवी जो है वो कौन निकला, शर्मनाक वीडियोस किस तरह से मंजर-ए-आम पर आई, इन 4000 ख़वातीन में से कितनी औरतें सामने आई हैं और कितनी औरतें जो हैं वो बदनामी के डर से इस वक्त छुप कर बैठी हुई हैं, वो नहीं चाहती इस पर बात हो। तो ये लाहौर की तारीख का क्या सबसे खौफनाक जिनसी स्कैंडल है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लाहौर में पेश आया एक ऐसा खौफनाक स्कैंडल जिसने सोशल मीडिया पर शदीद बहस छेड़ दी है। इस वाक़े से मुतालिक कुछ वीडियोस जो हैं और दावे सामने आए हैं जिसमें एक मकामी मजहबी शख्सियत के ख़िलाफ़ संगीन इल्ज़ामात हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर के लोयल मॉल के इलाके में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खातून ने एक मुबैना स्टिंग ऑपरेशन किया। उनका दावा है कि इस कार्रवाई का मकसद एक ऐसे दरिंदे को, एक ऐसे नीच इंसान को बेनकाब करना था जिस पर ख़वातीन का एतमाद हासिल करके उन्हें रूहानी इलाज, दम, दरूद, तावीज़ या जन्नात के इलाज के नाम पर जो है गुमराह करने का इल्ज़ाम है। तो लोअर मॉल के इलाके में एक मकामी मस्जिद का इमाम है, उनके ख़िलाफ़ जो है ये सारे के सारे संगीन जो है इल्ज़ामात सामने आए हैं। स्टिंग ऑपरेशन में उसे रंगे हाथों पकड़ा गया है और पुलिस ने मौके से नाकाबिले कबूल मवाद भी बरामद किया है। ये दावे किए गए हैं कि मुलज़िम जो है वो ख़वातीन को मुख्तलिफ़ रूहानी अमाल के बहाने अपने पास जो है बुलाया करता था कि आपके ऊपर जिन का साया है, आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया हुआ है, आपको मुझसे इतने टाइम तक दम और दरूद करवाना है, और फिर ऐसे इक़दामात का मुतालबा करता था जो इंतहाई गैर अखलाक़ी, कानूनी लिहाज से, इंसानी लिहाज से भी दरिंदगी है, काबिल एतराज़ थे। मज़ीद ये भी कि मौके से कुछ वीडियोज़ और शवाहिद भी बरामद हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाक़े के बाद पुलिस को फ़ौरन इत्तला दी गई और मुतल्लिका शख्स को हिरासत में लिया गया है ताकि मामले की मज़ीद तहकीकात जो है वो की जा सके। डेफिनेटली असर रसूख तो रखता ही होगा, इतनी दरिंदगी वो इतने सालों से कर रहा है तो बगैर किसी के ईमा के तो नहीं कर सकता, उसके ऊपर किसी न किसी की सरपरस्ती तो होगी। ये बात याद रखना बड़ा ज़रूरी है कि इस नौइयत के मामलात में इल्ज़ामात और दावे अपनी जगह होते हैं, जबकि किसी भी शख्स के जुर्म या फिर बेगुनाही का हतमी फ़ैसला आप सबको पता है कि अदालत ही करती है। इसे तहकीकात मुकम्मल होने तक जो है सारी चीज़ों का इंतज़ार होना बड़ा लाजमी है। लेकिन ये वाक़या हमें बहुत सारे सबक देता है। अगर कोई शख्स मजहबी, रूहानी या नफ्सियाती इलाज का दावा करता है तो खुदा के लिए उस पर अंधा एतमाद ना करें, अपनी बीवियों को ना छोड़ दिया करें उनके पास। वो क्या अकेले में आपकी बीवियों के साथ करते हैं, आपकी औरतों के साथ करते हैं, या आपकी बहन बेटी के साथ कर रहे होते हैं, या ख़ुद औरतों को इतनी समझ नहीं है गलत और सही की। हम यहाँ पे बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बता के पागल हो गए हैं। यहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा कि आप कोई इंसान आपको कहाँ पे हाथ लगा रहा है, आपके साथ कितनी दरिंदगी कर रहा है, आप अपने आप को ख़ुद उसके सामने पेश कर रहे हैं। तो प्लीज़ मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि सारा कसूर किसी एक बंदे का नहीं होता, ताली दोनों हाथों से बजती है। यहाँ पर औरतें उनके पास जाती हैं, अगर वो गलत अमल कर रहा है, गलत तरीके से हाथ भी लगा रहा है, औरत को तो तब पता चल जाता है कि वो गलत निगाह से मर्द उसको देख रहा है। तो यहाँ पे औरतों को कैसे पता नहीं चल रहा कि भाई आप जादू उतरवाने के चक्कर में अपने कपड़े उतार रही हैं, आप जो है काला इल्म उतरवाने के चक्कर में जो है अपने आप को किसी के सामने नंगा कर रहे हैं। तो कुछ खुदा का खौफ करें। हर चीज़ की ज़िम्मेदारी दूसरों पे डालने से पहले अपने गिरेबानों में भी देखना चाहिए। अब आप ये देखें कि किसी पर अंधा एतमाद करने के बजाय एहतियात से काम लें, किसी भी ऐसे अमल से गुरेज़ करें जिसमें आपकी इज़्ज़त या आपकी ज़ाती हदूद, बहुत सारी चीज़ें मुतासर हो रही हैं। अगर किसी को भी किसी किस्म का हरासानी या मशकूक रवैया है तो आपको ज़रूर जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों से रब्ता करना चाहिए। मजहबी ओहदा या समाजी हैसियत किसी शख्स को कानून से बाला तर नहीं बना सकती। उम्मीद करते हैं कि शफाफ तहकीकात तो होगी, लेकिन मैं ये बात सोचती हूँ कि ऐसे दरिंदों के पास जाने से पहले करोड़ बार सोचें कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। जादू उतारने के चक्कर में या किसी पे जादू करवाने के चक्कर में या जो है अपने काम करवाने के चक्कर में खुद को तो नंगा ना करवाएं ना, खुदा का खौफ करें, कुछ अकल शऊर लें। किस दुनिया में आप आ गए हैं, अल्लाह से मांगें, अल्लाह आपको सब कुछ देगा। अल्लाह से मांगें, ये क्या गंदगी है। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस पर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।